बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ब्रुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम बैक। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज का हमारा लेक्चर नंबर 31 है। टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को। लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था वो प्रोटीन्स के बारे में था, प्रोटीन्स की डेफिनेशन, उनके फंक्शंस, इम्पॉर्टेंस और उनका यूनिट जिसको हमने अमाइनो एसिड का नाम दिया था उसको स्टडी किया था। आज हम स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। हर एक प्रोटीन का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं प्रोटीन की वो 3 चीज़ों से डिटरमाइन की जाती है। नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है? नंबर ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक प्रोटीन। नंबर सेकंड है स्पेसिफिक सीक्वेंस, कहते हैं अरेंजमेंट को, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन स्पेसिफिक प्रोटीन। और नंबर थर्ड है द शेप ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यानी पॉलीपेप्टाइड्स जो चेन्स बनती हैं उनकी जो शेप है। ये तीनों चीज़ें, एक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, दूसरा सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड और तीसरा शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन जो हैं, ये तीनों चीज़ें मिलकर एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती हैं ताकि उसका जो कंपैक्ट फॉर्म है, जो असल उसकी हालत है, वो सामने आ सके। अब स्ट्रक्चर में हम 4 लेवल्स डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, यानी पहले प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर उसके अंदर चेंज आता है वो सेकेंडरी बन जाता है, और चेंज आता है टर्सरी बन जाता है, और चेंज आता है और वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बन जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को। प्राइमरी कहते हैं इब्तदाई को। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम किन 2 चीज़ों को डिस्कस करेंगे? नंबर फर्स्ट जो है वो है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और नंबर सेकंड है स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये 2 चीज़ें, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिक सेंगर, या इसको एफ सेंगर का नाम भी देते हैं। इस साइंटिस्ट ने काम किया था बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे, और इसने सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो डिटरमाइन किया था, और इसकी उसने एग्जाम्पल भी दी थी। सबसे पहले उसने बताया था इंसुलिन के बारे में। आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ केयरफुल वर्क, यानी 10 साल काम करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इंसुलिन जो है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो 51 हैं, और इन 51 अमाइनो एसिड को 2 चेन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली चेन जो है उसके अंदर 21 अमाइनो एसिड है, और दूसरी जो चेन है इंसुलिन की उसके अंदर 30 अमाइनो एसिड हैं। और ये दोनों चेन्स, यानी एक 21 अमाइनो एसिड वाली और दूसरी 30 अमाइनो एसिड वाली, डाइसल्फाइड ब्रिजेस के जरिए, यानी डाइसल्फाइड 2 सल्फर एक दूसरे के साथ लिंक बनाते हैं और इन दोनों चेन्स को आपस में होल्ड किए रखते हैं, यानी इनको आपस में पकड़े रखते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, एक चेन में 21 और दूसरी चेन में 30 अमाइनो एसिड, तो ये टोटल 51 अमाइनो एसिड बनते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन है, और इस इंसुलिन के स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं जो चेन ए है उसके अंदर 21 अमाइनो एसिड हैं, और जो चेन बी है उसके अंदर 30 अमाइनो एसिड हैं। एन टर्मिनल शो करता है अमाइनो ग्रुप को, और सी टर्मिनल शो करता है कार्बोक्सिल ग्रुप को। ये 2 चेन्स के दरमियान लिंक हैं, ये आपको येलो लाइन में नज़र आ रहे होंगे। इस लिंक को हम नाम देते हैं डाइसल्फाइड लिंक या डाइसल्फाइड ब्रिजेस का नाम है। 2 सल्फर होते हैं और एक, यानी साइटोसिन, उसके बाद सल्फर, फिर बॉन्ड होता है, फिर सल्फर और फिर साइटोसिन। तो ये है स्ट्रक्चर इंसुलिन का। नेक्स्ट हमारे पास है साइज ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आप जानते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स के साथ अटैच होती है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स को अल्फा का नाम देते हैं, और दूसरी जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं उनको बीटा चेन्स का नाम देते हैं। हर एक अल्फा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड होते हैं। टोटल अल्फा चेन कितनी है? 2, तो 141 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 282। और दूसरी जो चेन है उसको बीटा चेन का नाम देते हैं।
एक बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड होते हैं, दूसरी बीटा चेन के अंदर भी 146 होते हैं, तो ये टोटल जो है ये 292 अमाइनो एसिड जो है ये बनते हैं। 292 प्लस 282 ये दोनों मिलकर 574, यानी एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन्स में 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो कि 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स के अंदर डिवाइड होते हैं। आगे हमारे पास है जी, हाउ साइज ऑफ प्रोटीन इज डिटरमाइन। एक प्रोटीन का साइज कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं? दो चीज़ें हैं जिससे हम प्रोटीन का साइज डिटरमाइन कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या है? नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है एक प्रोटीन के अंदर, और दूसरी जो चीज़ है वो टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कौन कौन से अमाइनो एसिड जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो दो चीज़ें मिलकर एक प्रोटीन के साइज को डिटरमाइन करती हैं, द टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कंप्राइजिंग दैट पार्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल, यानी वो जो खास प्रोटीन मॉलिक्यूल का हमने साइज मालूम करना है, इन दो चीज़ों की बेस पे हम मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखाया गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में प्लेन स्ट्रक्चर है, और ये अमाइनो एसिड हैं A1 A2, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है उसको पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। फिर A3 A4 A5 A6 A7 A8, यानी 8 अमाइनो एसिड मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रही हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बना रही हैं, जिसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। आगे है जी, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। अमाइनो एसिड का सीक्वेंस प्रोटीन के अंदर पहले हमने साइज, यानी अगर आप लोगों को याद हो तो हमने शुरू में बताया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो कि हमने डिस्कस किए इंसुलिन के अंदर और हीमोग्लोबिन के अंदर, और दूसरा जो है वो क्या है? सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो अब हम सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो टोटल प्रोटीन्स हैं वो 10,000 से ज़्यादा हैं, और ये 10,000 प्रोटीन विच आर कंपोज्ड ऑफ यूनिक एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, यानी ये सारी प्रोटीन सिर्फ 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई हैं, जो कि डिफरेंट सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब एक प्रोटीन के अंदर सीक्वेंस कैसे मालूम किया जाता है? द सीक्वेंस इज डिटरमाइंड बाय ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए। देखिए हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर प्रेजेंट है? डीएनए में। डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स की जो तरतीब है वही डिटरमाइन करती है कि कौन सा अमाइनो एसिड किस जगह पर आएगा। द अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज हाईली स्पेसिफिक, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। एक चेन के अंदर किसी एक जगह पे अगर अमाइनो एसिड अपनी पोजीशन से मिसप्लेस हो जाता है, डिसप्लेस हो जाता है, तो वो स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का वो चेंज हो जाता है, और वो प्रोटीन जो स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रही थी वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है सिकल सेल हीमोग्लोबिन की, जो कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन के अंदर कितनी चेन्स हैं? 4 चेन्स हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन। अगर एक बीटा चेन के अंदर किसी एक अमाइनो एसिड के अंदर भी डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, यानी वो अपनी प्लेस पे नहीं आती, बाकी सारे के सारे अमाइनो एसिड अपनी प्लेस पे हैं, तो उस हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, और अब हीमोग्लोबिन जो है फेल्स टू कैरी एनी और सफिशेंट ऑक्सीजन, यानी अब ये मज़ीद ऑक्सीजन जो है उसको कैरी नहीं कर सकती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और इससे पेशेंट जो है उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो कितनी? 574 में से किसी एक अमाइनो एसिड का अपनी पोजीशन से मिसप्लेस होना। अब जो हीमोग्लोबिन है वो सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, और वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड ब्लड सेल दिखाए गए हैं। नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स के अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, और सिकल सेल के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं, और इस रेड ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर जो है वो भी क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। ये देखें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, और इसकी वजह से ये सिकल सेल यानी आरबीसी हैं, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन और ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लड वेसल दिखाई गई है। इन सिकल सेल या सिकल रेड ब्लड सेल्स की वजह से ब्लड जो है वो क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है, फ्लो नहीं करता, जिसकी वजह से पेशेंट जो है उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है।
तो ये था जी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें हमने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बताए इंसुलिन और हीमोग्लोबिन की मदद से, और फिर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बताए, और वो हीमोग्लोबिन के अंदर किसी एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज होने की वजह से, और उसकी हमने एग्जांपल दी सिकल सेल हीमोग्लोबिन। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये एनुअल एग्जाम में आ सकता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप करेंगे जैसे जैसे मैंने यहाँ पे आपके लेक्चर में आप लोगों को डिस्क्राइब किया है लेक्चर एज इट इज़ आप राइट करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को 4 मार्क्स जो हैं वो लाजमी मिलेंगे। और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ये वाला स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, आपकी बुक के अंदर भी बना गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 क्लासेस या 3 स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।